हमारा विरक्त वेश हुआ 1995 में कार्तिक पूर्णिमा को, और उसके बाद हमने ये निश्चय किया कि विरक्तों को, साधु सन्यासियों को अपने घर परिवार जहाँ पैदा हुए हैं उससे दूर रहना चाहिए। पुराने संतों की मर्यादा यही है। इस मर्यादा के अनुरूप हमने विचार किया कि हमारा शरीर इसी बुंदेलखंड क्षेत्र का है, हम इस क्षेत्र में नहीं आए। लेकिन एक कहावत है, तेरे मन कछु और है, कर्ता के कछु और। अपने मन की तो चलती नहीं, भगवान जो चाहते वही होता है। विरक्त वेश लिया कार्तिक पूर्णिमा को, और आगहन में ही बराना मंदिर में पहले से कथा निश्चित थी। बराना मंदिर जी का संदेश आ गया, पत्र आ गया, पंडित जी को कथा कहनी। हम बड़े धर्म संकट में, हमने महाराज जी अब हम क्या, हमें तो जाना नहीं उधर, ये कैसे होगा। तो महाराज जी बोले, वैसे मेरे विचार से बिहारी जी का मंदिर है, संत का स्थान है, कथा के लिए जाने में कोई दोष तो नहीं है, पर पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा से पूछ लो, क्योंकि उनकी आज्ञा आप सर्वोपरि है। ठीक है। तो हमने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज से पूछा। महाराज जी बोले, अरे हम तो 70-80 वर्ष पहले बराना गए हुए हैं। उनको पूरे देश का भ्रमण किया था महाराज जी ने। अफगानिस्तान तक, काबुल गंधार तक पैदल गए, वो मानसरोवर तक पैदल गए। आज तो 100 वर्ष से ऊपर हो गया होगा महाराज जी को, जब उन्होंने 100 साल पहले पैदल भ्रमण किया। तो उनको तो सब पूरा ध्यान में था। और बराना वाले महंत जी को भी वो बहुत स्नेह रखते थे। अरे बोले, तुम्हारा भाव तो अच्छा है, पर ये मतलब थोड़ी कि तुम कथा कहने नहीं जाओगे। कथा तो जाओ, वहां जाना पड़ेगा, और फिर संत का स्थान है, जाओ, मेरी आज्ञा है। उनकी भी आज्ञा हो गई। हमने कही, लो बात अच्छी हो गई। हम कहते थे हम जाएंगे नहीं, और अभी अभी विरक्त वेश हुआ और तुरंत हमको बराना आना पड़ा। इसके बाद फिर आना जाना एकदम कम हो गया, बराना में कथा हो गई। अब महाराज जी के मन में संकल्प उदय हो गया कि ओरछा में स्थान बने। अब स्थान जब ओरछा में बन गया, कनक बिहारी जी बैठ गए, गुरु जी विराज गए, तो पाटोत्सव उत्सव को तो आना ही पड़ेगा। तो महाराज जी ऐसी योजना बना गए कि पंडित जी को यहाँ आना ही पड़े। इसके बाद ललितपुर में नरसिंह मंदिर वाले महाराज जी और बराना वाले महाराज जी, उन्होंने विशेष आग्रह करके वहाँ भगवान लक्ष्मी नृसिंह की सेवा सौंप दी, जो बड़ी कुशलता पूर्वक श्री गंगादास जी संभाल रहे। बुंदेलखंड में उधर भी हो गया। अब सोच रहे थे कि चलो बस इतना ही बहुत है, लेकिन लिधौरा वाले पूज्य महंत श्री दामोदर दास जी महाराज, जो इस समय 103 वर्ष की आयु में चल रहे हैं, उन्होंने आज्ञा दे दी और पूरे लिधौरा गांव के लोगों ने आग्रह किया, तो लक्ष्मण मंदिर की सेवा की जिम्मेवारी मिल गई। तो वहां भी आना ही पड़ेगा, वर्ष में जब अपना आश्रम है वहां आना पड़ेगा। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि गुरुजी के संकल्प के कारण राम राजा सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि बुंदेलखंड न चाहते भी हमको बार बार आना पड़ेगा। अब न चाहने वाली बात हमने मन से निकाल दी। अब हमने ये सोच लिया कि भाई जब भगवान का और गुरुजी का संकल्प है, तो जो भी समय, अति व्यस्तता में जो भी समय मिलेगा, हम यहाँ आते जाते रहेंगे। ये बात पक्की तौर पर आप लोग समझ लीजिए, हमारा अपना कोई बल नहीं है, पर श्री गुरु गोविंद की कृपा के बल से, गुरुदेव भगवान के चरणों की कृपा से अब तक न तो अमीर गरीब में भेद है। कोई अपने मन में ये भ्रम पाले बैठा हो कि बड़े अमीर और बड़े गरीब, इनमें महाराज बड़े सेठ लोग महाराज से मिल सकते हों।
बड़े अधिकारी ऑफिसर या कोई बड़े बड़े मंत्री संतरी मिल सकते हो, सामान्य वर्ग के लोग नहीं मिल सकते। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अपने मन में अमीर गरीब में बिल्कुल भेद नहीं है। गांव और महानगर में भी भेद नहीं है। रही दक्षिणा की बात, तो एक पैसा भी कथा की दक्षिणा हम नहीं लेते, ना वस्तु, ना द्रव्य, न कोई चीज। हाँ, आपके मन में गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा की भावना है, आपकी जितनी इच्छा उतनी करो आप। लेकिन कथा के माध्यम से न सीधे सीधे न प्रकारांतर से दूर दूर तक कुछ भी लेने की बात स्वप्न में भी नहीं है। ये अपना बल नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव का बल है, ये गुरुदेव भगवान का बल है, अपना बल नहीं है, उनकी कृपा का बल है, अपनी सामर्थ्य नहीं। अब कान खोल कर ये बात सुन लीजिए, जितने बड़े बड़े काम इस समय भगवत कृपा से हो रहे हैं, ये कथाओं से संभव नहीं है। हम मांगना शुरू कर दें, दक्षिणा लेना शुरू कर दें, तो भी जितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं वो कथाओं से संभव नहीं है। जड़खोर गोधाम अकेले का खर्च 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए महीने का खर्च है। संस्थापक भी हम ही हैं, अध्यक्ष भी हम ही हैं। हमसे कोई पूछे महाराज कहाँ से आता है इतना पैसा हर महीना, यद्यपि ये भी बात है कि 8-10 करोड़ का कर्ज भी संस्था पर है, पर इतनी विराट हजारों की संख्या में गोवंश है और इतनी अद्भुत गो सेवा वहां है कि जो भी व्यक्ति वहां पहुंचकर गाय का दर्शन करता है वो गदगद हो जाता है। वो कहता है कि हमने अपने जीवन में इस प्रकार की गौशाला नहीं देखी। ये महाराज जी का संकल्प है, उनकी कृपा है। श्री सूरश्याम गौशाला गिरिराज जी की सुंदरतम और बड़ी व्यवस्थित गौशाला जो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के द्वारा स्थापित हुई, उसमें इस समय 1200 गोवंश है। ओरछा की गौशाला आप लोग देख ही रहे हैं, शुरभी गोधाम, जहां कितनी गाय हैं मिश्रा जी से 1000 गोवंश है और अधिक हो रही थी तो दर्रेठा में भी उसकी एक शाखा खोली गई है। और आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, 3 बार मध्य प्रदेश की सर्वोत्कृष्ट गौशाला का पुरस्कार मुख्यमंत्री की ओर से अपनी ओरछा सुरभि गौशाला को मिल चुका है। और अब चौथी बार भी, किस तारीख को, 28 जून को, इसी 28 मई को फिर से ओरछा गौशाला को चौथी बार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदरतम गौशाला, जिनमें जो भी मानक हैं कि नस्ल का संरक्षण कैसा हो रहा है, संवर्धन कैसा हो रहा है, गाय को पौष्टिक आहार कैसा दिया जा रहा है, गाय में दूध की गुणवत्ता कितनी है, ये सारे मानकों को पालन करते हुए चौथी बार भी पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम श्रेणी की गौशाला वो है। मलूक पीठ की स्थिति यह है कि हम जब रहते हैं तब तो कितनी भीड़ होती हम बोल नहीं सकते, और हम नहीं रहते तो भी 300-400 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। 300 से 400 लोग नित्य प्रसाद ग्रहण करते हैं मलूक पीठ में। किसी के लिए द्वार बंद नहीं है, किसी को प्रसाद के लिए मना नहीं है, कोई चले आओ, मनुष्य मात्र। अब किसी से कोई शुल्क भी नहीं है। और इसी व्यस्तता में, सेवा कार्यों की व्यस्तता में, इसी में भगवान ने रेवासा धाम की जिम्मेवारी भी प्रदान कर दी। रेवासा धाम श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का पीठ है। श्री रामानंद संप्रदाय में श्री सीताराम जी की जो मधुर भाव की उपासना है, उस मधुरोपासना का प्रधान प्रवर्तक पीठ है। उसके आद्याचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज।
या बुंदेलखंड के पुराने जितने स्थान हैं सब अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा के स्थान हैं। अयोध्या में श्री मणिराम छावनी नृत्य गोपाल दास जी महाराज उसी परंपरा के संत हैं। सुदामा कुटी उसी परंपरा का स्थान है। लाखों साधु उस परंपरा के हैं और वह पीठ इतना दिव्य है कि परम पूज्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जब उस पीठ पर विराजते थे, मैंने अपने नेत्रों से दर्शन किया है। बड़े ध्यान से सुने। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज उनके सामने आसन पर नहीं बैठते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज का शताब्दी उत्सव था। रेवासा महाराज आए तो जब तक उनसे ऊंचा आसन नहीं लगा दिया गया तब तक सुदामा दास जी महाराज अपने आसन पर नहीं बैठे। परम पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज इतने अस्वस्थ थे, पर रेवासा महाराज का जब प्रयाण हुआ और हमको वहां विराजमान किया, वो कृपा करके आए और आचार्य पीठ को प्रणाम करके तब अयोध्या गए। आप इससे विचार कीजिए, हम उसके लायक नहीं थे और ना हैं, पर पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी ने जो भक्तमाल ग्रंथ की पूरे जीवन सेवा की, प्रचार प्रसार किया, हमको लगता उसी से रीझ कर अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने और भक्तमालकार श्री नाभा गोस्वामी जी ने हमको वहाँ के झाड़ूदार के रूप में स्वीकार किया है। ये केवल श्री अग्र स्वामी जी की बात है।